सबसे पहले 0 0 यानी यहाँ पॉइंट आएगा। इसके बाद जब 10 सेकंड हुए तो फासला उसने तय किया 15 मीटर। यहाँ 0 से 20 के बीच में आते हैं 10 और 20 के बीच में आएगा 15। तो इस बीच के पॉइंट को 10 से जोड़ेंगे, ये पॉइंट आएगा इधर। इसके बाद 20 सेकंड होने पे वो 30 मीटर पे पहुंच गया। तो यहाँ 20 सेकंड पे 20 और 40 के बीच का पॉइंट लेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद जब वो 30 पे था, 30 सेकंड हुए थे, तब वो 45 मीटर फासला तय कर चुका था। तो यहाँ 30 को सीधा लेंगे और 45 यानी 40 और 60 के बीच में आता है 50। तो यहाँ 50 और 40 के इधर बीच में पॉइंट आएगा, वो रहेगा 45 का। इसी तरह 40 पे 60, 60 पे 90, 80 के बाद 90 आता है। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया बीच में। 50 पे 75, 50 पे 75, 80, 60, 70, 80। तो 70 और 80 के बीच में 75 और 70 सेकंड होने पे वो 105 मीटर फासला तय कर चुका होता है। तो यहाँ 100 यहाँ आता है, 100 के बाद 110 यहाँ, तो 110 और 100 के बीच में पॉइंट आएगा 105। अब इन सब को हम स्केल से मिलाएंगे, तो इस तरह से ये सीधी एक लकीर तैयार हो जाएगी। ये जो है बता रही है कि यकसा हरकत के लिए फासला और वक्त की तरसीम किस तरह से होंगी। ये एक ख़त मुस्तकीम रहेगा जो बताएगा कि वक्त और फासला जो है वो जैसे जितने मसावी वक्त में मसावी फासला तय करती हुई यहाँ पर हमें ये तरसीम दिखा रही है। यकसा रफ्तार वाला जिस्म यकसा मुद्दत में यकसा फासला तय करता है। फासला वक्त की तरसीम पर ख़त मुस्तकीम उसे ज़ाहिर करता है। ये हम पिछले जब हम इससे पहले वाला पार्ट पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि ख़त मुस्तकीम में अगर वक्त और फासले की तरसीम बनाई जाए और वो ख़त मुस्तकीम में आए तो बताती है कि यकसा रफ्तार वाला जिस्म यकसा मुद्दत में यकसा फासला तय कर रहा है। ऊपर फासला वक्त तरसीम में ख़त के ढलान स्लोप निकालने पर वो क्या ज़ाहिर करता है, तो ये रफ्तार दिखा रहा है कि ये जो स्लोप है वो ढलान जो है वो इसरा या रफ्तार में फ़र्क को दिखाती है। गैर यकसा रफ्तार के लिए फ़ासला वक्त की तरसीम। अब हम गैर यकसा रफ्तार के लिए फ़ासला वक्त की तरसीम बनाने वाले हैं। इन्होंने जगह खाली दी हुई है, आपको बनाने के लिए कहा गया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। 8वीं में भी आप लोग तरसीम बनाना सीख चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से तरसीम बनाते हैं। तो एक्स महवर और वाई महवर की लाइनें खींच लीजिए। यहाँ पर थोड़ा एक्यूरेट ना आए तो ध्यान रखिए, आपको एकदम एक्यूरेट लाइन पे लाइन बनानी है। इसके बाद यहाँ ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है। एक्स महवर पे वक्त लेना है, वाई महवर पे फासला लेना है। तो वक्त जो है सेकंड में दिया है 0, 5, 10, 15। यहाँ 0 आएगा तो यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30, यहाँ 35 तक ही है। इसके बाद फासला जो है 0, 7, 12 दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये मीटर में है, यहाँ पर लिख लेंगे फासला मीटर में और यहाँ पर लिख लेंगे वक्त सेकंड में। इंग्लिश में लिख रहे। ये हो गया आपका एक्स और वाई की महवर बन गए। अब आपको इसको जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं ये सम करने हैं। इसके लिए पहला पॉइंट जो है 0, 0 दोनों यहाँ पर एक जैसा होता है। 5 सेकंड में 7 मीटर का फासला तय करता है। तो यहाँ एक 0 से लेकर 10 तक 10 लाइनें दिख रही हैं। तो 7वें पॉइंट पे 5, 6, 7 7वें पे पॉइंट बनाना है। इसके बाद 12, 10 पे 12,
तो 10 से 20 के बीच भी 10 लाइनें हैं, तो 10 के बाद 2 लाइनों के खींचते हुए यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे। 10 पे 12, 15 पे 20, 15 पे 20, इस तरह से पॉइंट आएगा। 20 पे 30, 20 पे 30 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। 25 पे 41, 25 पे 41, स्केल से भी मिला सकते हो। यहाँ तो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये ऊपर आएगा, 1 पॉइंट ऊपर, 40 से 1 पॉइंट ऊपर। और 35 पे 58, पहले एक रह गया क्या, 30 पे 50, 30 पे 50 और 35 पे 58, 58, 59, 60, 2 पॉइंट नीचे। जब हम इनको मिलाएंगे तो ये इस तरह से ख़त मुस्तकीम में ना आके इस तरह से ये लाइन आई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ वक्त के साथ फासले में तब्दीली गैर यकसा है, यानी यहाँ रफ्तार गैर यकसा है। तो इस तरह से जब हम अलग अलग वक्त में देखते हैं, अलग अलग फासला तय किया जा रहा है, वक्त का जो बीच का दरमियानी वक्फ़ा है वो तो बराबर है, लेकिन यहाँ फासला अलग अलग तय हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर रफ्तार है वो गैर यकसा है और तब्दीली गैर यकसा है। यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम। अगर यकसा रफ्तार है तो किस तरह की तरसीम बनती है। यहाँ देख रहे हैं आप कि एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर फी घंटा 5 घंटे मुसलसल मुतहरक है। इस यकसा हरकत के लिए रफ्तार वक्त में तब्दीली के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम 1.7 में दिखलाई गई है। यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। यहाँ से जा रही है गाड़ी, रेलगाड़ी जो सीधी यहाँ पर इसीलिए दिखाई गई क्योंकि वक्त बदलता जा रहा है घंटे, लेकिन उसकी रफ्तार जो है 60 किलोमीटर पर आवर ही है, बदल नहीं रही, उसी रफ्तार से वो चल रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब वो 2 घंटे बाद यहाँ पे ए मुकाम पे है, 4 घंटे बाद बी मुकाम पे है, तो रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला और शक्ल के एक 4 ज़िलाई ज़ोराबतुल अज़ला के रकबे में क्या कोई ताल्लुक़ है। यहाँ गाड़ी का इसरा कितना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यकसा रफ्तार में जा रही है और यहाँ से यहाँ तक अगर हम 1 घंटा देखें 2 से 3, तो यहाँ से यहाँ तक उसने 60 किलोमीटर तय किया और फिर 3 से 4 जो दिया ये भी 1 घंटा है, इसमें भी उसने 60 किया, तो टोटल कितना हुआ, 60 और 60 120। तो इस तरह से 2 घंटे में उसने यहाँ ए से बी तक 120 किलोमीटर फासला तय किया, जो इस ज़ोराबतुल अज़ला से हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका इसरा 0 है क्योंकि रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। पेज नंबर 7 पे यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम यहाँ पर दी हुई है। रफ्तार मीटर फी सेकंड में और वक्त दिया हुआ है। यहाँ इस यकसा इसराई हरकत बताई गई है। वक्त जो है हर 5 सेकंड बाद का दिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इसी तरह इसमें रफ्तार दी है। हर 5 सेकंड बाद रफ्तार पहली 0 से शुरू हुई, फिर 8 मीटर फी सेकंड हुई, फिर 16 मीटर फी सेकंड। रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन यकसा इसराई हरकत है, इसमें रफ्तार में यकसा तब्दीली हो रही है। पहले 8 फिर 16, यानी आप देख रहे हैं 8 का फ़र्क है, यकसा ही तब्दीली है नीचे तक 56। तो जब इसकी तरसीम बनाएंगे तो ये तरसीम इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधी लकीर नज़र आ रही है जो जिसमें ये 2 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, ए और बी। यहाँ पर नीचे वक्त दिया हुआ है सेकंड में 5, 10, 15, यहाँ से हमने उतारा, और रफ्तार मीटर पर सेकंड में दी हुई है जो इस टेबल में दी हुई है। यहाँ से यहाँ जब इन पॉइंट्स को मिलाते हैं 0 से 0, 5 से 8, 10 से 16, 15 से 24, ये दोनों मिलाए तो 24। इस तरह से ये तरसीम बन जाती है। अब इन्होंने यहाँ इसके बारे में ही बताया है कि 1.8 की तरसीम से क्या क्या ज़ाहिर होता है। इसमें पता चलता है मुकर्रर वक्त में रफ्तार में यकसा तब्दीली होती है। ये रफ्तार इसराई होते हुए यकसा है। हर 5 मिनट में रफ्तार में कितनी तब्दीली है, हर 5 मिनट में 8 मीटर की तब्दीली है। तमाम यकसा इसराई रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम एक ख़त मुस्तकीम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ख़त मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता जा रहा है। यहाँ पे स्केल से हम मिला सकते सारे पॉइंट्स को।
तीसरा, गैर यकसा इसराई रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त तरसीम वक्त के मुताबिक इसरा में होने वाली तब्दीली की बिना पर किसी भी शक्ल की हो सकती है। यकसा रफ्तार थी इसलिए सीधी आई, लेकिन अगर गैर यकसा इसराई रफ्तार होती तो अलग अलग जगह पॉइंट्स मिलते और हम इसे स्केल से मिला नहीं सकते थे। ये किसी भी शक्ल की हो सकती थी। तो इस तरह से कशरिया 8 की तरसीम की मदद से कार ने 10 सेकंड से 20 सेकंड के वक्फे के दरमियान तय करदा फासला हम पिछली रेलगाड़ी के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर ए से बी तक का फासला अगर हमें मालूम करना है तो जैसे हमने पहले वाली तरसीम में देखा, ये बॉक्स और ये मुसल्लस, इन दोनों को हम जमा करेंगे तो इस तरह से हम इसका पूरा फासला मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया कि तरसीम से ज़ाहिर होता है कि कार की औसत रफ्तार 32 जमा 16/2 24 मीटर फी सेकंड है और इसको दिए हुए वक्त यानी 10 सेकंड से ज़रब करने पर कार के ज़रिए तय करदा फासला हासिल होता है। यानी 10 जो टोटल फासला तय किया उसने 10 सेकंड में, वो कितना है उसको हम 10 सेकंड से अगर औसत रफ्तार को 10 सेकंड से ज़रब करेंगे तो टोटल 240 मीटर का फासला इस कार ने तय किया। इसी तरह ये बोल रहे हैं जो ज़ोराब्तुल अज़ला है उसका, और जो यहाँ मुसल्लस बन रहा है, यहाँ पर ये ज़ोराब्तुल अज़ला और ये मुसल्लस, इनके रकबे के मसावी ये फ़ासला होगा, यानी 240 मीटर ये फ़ासला होगा। फ़ासला निकालने के लिए हम ये रकबा जो है, इस रकबे से हम इस जो तरसीम है उससे फ़ासला निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि जब हम ये तरसीम देख रहे हैं तो ये तरसीम वक्त और रफ्तार की, इससे पहले वाली तरसीम पहले पार्ट में हम जब पढ़ रहे थे तो वक्त और फासले की तरसीम थी। तो वक्त और फासले से रफ्तार, चाल वगैरह निकाल सकते हैं और रफ्तार और वक्त की तरसीम से भी हम फासला भी निकाल सकते। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ए से बी तक के बीच का फासला जो है वो हमें बताना है। तो ए पे क्या रफ्तार थी उसकी, ए पे थी 16 और बी पे रफ्तार थी उसकी 32, है ना। रफ्तार मीटर फी सेकंड में दी है, ए पर उसकी 16 मीटर फी सेकंड रफ्तार थी, बी पे 32 मीटर फी सेकंड रफ्तार थी। इन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करते हैं तो हमें औसत रफ्तार मालूम पड़ जाती है। और यहाँ से यहाँ तक का 10 मिनट का उसका टाइम है, 10 सेकंड का, सॉरी। तो 10 सेकंड जो है उससे ज़रब करेंगे हम, तो यहाँ पर 240 मीटर उसकी 240 मीटर फासला उसका आता है। लेकिन इस ज़ाब्ते से अगर हम मालूम करें तो क्या होगा, ये कह रहे हैं कि इसकी जांच करके देखिए। तो ये जो ज़ाब्ता है यानी एरिया ऑफ ज़ोराब्तुल अज़ला ABCD बराबर एरिया ऑफ मुस्ततील AECD जमा एरिया ऑफ मुसल्लस ABE। ये निकालने के लिए हम वापस इस तरसीम को देखते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ AECD, तो ये जो है इसका निकालने के लिए ज़ाब्ता लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, इसकी लंबाई अगर माने 10 से 20 तक 10 है, और यहाँ से ए तक की अगर माने तो 16 है, जमा एरिया ऑफ मुसल्लस का एरिया होता है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो ABE इसका अगर हम निकालेंगे तो कायदा है AE यानी 10 और BE इसका इर्तिफ़ा है तो वो है 16 से 32 यानी कि 16। तो 2 से ये 2 8 16 हो जाता और ये होता है 160 ज़रब करने पर इसमें 8 80 जब हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 240। तो इस तरह से 240 मीटर यहाँ पर हमने देखा कि इस तरसीम के ज़रिए भी फ़ासला निकाला जा सकता है, जो कि हम इस जगह पे भी निकाल चुके हैं। फासला बराबर 24 मीटर पर सेकंड ज़रब 10 सेकंड बराबर 240 मीटर। इस तरह से ये साबित हो गया, जांच हो गई इसकी। ठीक है, आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।